आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सेना की हो परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, सुंदर समय, बहुमूल्य समय, कीमती समय के लिए धन्यवाद मेरे पिता। आपके चरणों में फिर से आते पिता, हम आपको धन्य कहते मेरे पिता कि आपने हमें पिछले दिनों से संभाला प्रभु, आने वाले दिनों के लिए संभाल प्रभु जी। आज के दिन के लिए धन्यवाद मेरे पिता। आज का वचन हमारे हर के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता, और हम आपके विश्राम दिन में हमेशा पिता आशीष को पाने वाले बन जाए मेरे पिता। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। जितने सुनने वाले और देखने वाले उनको पिता आशीष के पिता, वचनों के द्वारा बातचीत कर पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोलिए और सहायता मदद कीजिए। आज का वचन तारीख की जो 100 गुना फल लेकर आए पिता। सबको तेरा आत्मा प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगता है, आमेन। तो मेरा जीजो, मैं आशा करता आप खुश होंगे और प्रभु आप आगे भी प्रभु आपको संभाल कर रखें। और आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसके 1 पद से पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है, हेडिंग में लिखा है परमेश्वर के लोगों का विश्राम। हालेलुया। तो वहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि यहाँ पर इब्रानी की पत्री में लिखा कि जो यदि हमें विश्राम का दिन हमारे लिए यदि बाकी है तो हमें डरना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जिस समय सृष्टि को बनाया और सृष्टि बनाने के बाद सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, उस सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया और उन्होंने अपने लोगों को आशीष दिया। यदि आप और मैं परमेश्वर से डरते हैं तो हमें विश्राम के दिन में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि विश्राम के दिन एक विशेष परमेश्वर ने हमें विशेष ठहराया है ताकि हम उससे आशीष पा सके और परमेश्वर के वचनों में हम मजबूत बन सके। जिस हम उत्पत्ति में जब हम देखते हैं कैन और हबील के बारे में, तो वहाँ पर कैन और जो हबील 2 भाई थे, उनमें से एक किसान था और एक भेड़ बकरी को चराने वाला था। दोनों में से जब विश्राम का दिन जो आया तो उन्होंने अपने अपनी जो भी कमाई थी, जिसमें संपत्ति थी, उसमें से भेंट लाए, और भेंट लाने के बाद परमेश्वर को कैन ने भी चढ़ाया और हबील ने भी चढ़ाया। लेकिन जो कैन था वो उन्होंने परमेश्वर के अप्रसन्न किया, क्योंकि उन्होंने जो घास फूस लाके ने परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाया। लेकिन जो हबील था उन्होंने परमेश्वर के लिए एक अच्छा सुंदर बछड़ा था जो अपना एक लोता, उसी को लाकर परमेश्वर को दिया और परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया। तो वहां पर परमेश्वर ने हबील को तो आशीष दिया, लेकिन कैन के प्रति उसके मन में एक परमेश्वर के उदास बना गया, और वे उस बात को देखकर हबील भी और ये कैन भी अपने मन में सोचा कि परमेश्वर मेरी भेंट को ग्रहण क्यों नहीं कर रहा है। यदि आज परमेश्वर ने हमें भी भेंट चढ़ाने का मौका दिया है, हमें विश्राम दिन में प्रवेश करने का मौका दिया है, तो हमें डरना चाहिए और डरते हुए परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर एक भय योग्य परमेश्वर है, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। यदि आप और मैं परमेश्वर के सम्मुख बने रहेंगे, उसके विश्राम दिन बनेंगे, तो हर एक दिन परमेश्वर हमें नया नया बनाता जाएगा और हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, आपके हर एक कामों को सफल और आशीषित करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम डरते मेरे खुदा आपके विश्राम दिन में प्रवेश करने के लिए हम पिता आज हम तेरे विश्राम में प्रवेश करें, आज हम तेरे आशीष को पाने वाले बने। आज से परमेश्वर पिता आप कहे वैसा हम चले मेरे पिता। जिसे पिता हबील ने पिता एक आत्मा और सच्चाई से पिता आपको ग्रहण किया भेंट, वैसे हम पिता आपको चढ़ाते मेरे पिता परमेश्वर। आप हमारी पिता भेंट को आप ग्रहण कीजिए मेरे पिता। हम आत्मा और सच्चाई से आपको धन्य कहते मेरे पिता, क्योंकि धन्यवाद और आदर महिमा की योग्य आप है मेरे पिता। प्रभु जी, आप महान परमेश्वर मेरे पिता कि हमें विश्राम के दिन आपने कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा पिता। हमें आशीषित कीजिए मेरे पिता, ताकि हम और भी प्रभु तेरे वचन में बने रहें और आपके डर आपके भय में चलते रहें और आपकी
स्वर्गीय राज्य के लिए बने मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जितने देखने वाले सुने उनके लिए मैं प्रार्थना करता वो भी आशीषित पाए मेरे पिता, और विश्राम दिन में प्रवेश करे पिता हर एक हफ्ते के, और आशीषित लेकर जाए मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में आज का वचन 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर, और उनके हर काम में बंद पड़े रास्ते खोलने पाए मेरे पिता, और आशीष के झरोखे खोल जाए मेरे पिता परमेश्वर। आशीष के बारिश हो जाए इनके जीवन में पिता परमेश्वर, इनके परिवार में, इनके घरों में, इनके खेती बाड़ी में पिता, काम धंधों में आशीष की बारिश हो जाए पिता परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा करे मेरे पिता। और जैसा हबील ने पिता अच्छे से पिता भेंट लाए वैसे लाने पाए पिता, और तेरे देशवांश देकर तेरी महिमा करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। सबको तेरा आत्मा स्वप्न प्रभु जी, सारी बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।